जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा बोल उठेगा इनकलाब के नारों से। ला 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 रेस्ट करो, रेस्ट करो, सांसद ब्रिजभूषण को रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद। पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बंद करो, बंद करो। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तक सब ये मिले हुए हैं और वो जो उन्होंने लड़कियों ने शिकायत की, अपनी एक इज्जत का वास्ता दिया, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज हुई और पॉक्सो उसके ऊपर एक्ट लगा, उसका मतलब है कि हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है भारत में। और जो चाहेगा इस सरकार जो अपनी जो हुकूमत कर रही है भाजपा सरकार, उसका अगर एक एक आदमी भी जो चाहेगा वही इस देश में होगा, जो हिंदुस्तान को एक दिन डुबो देंगे, जो हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए आज उन्होंने जब वो उसका प्रोटेस्ट किया उस दिन भवन के संसद भवन के दिन, तो उनका जो शेमाना था, जो उनका ठिकाना था प्रोटेस्ट का, वो उन्होंने उखाड़ दिया और उनको इस तरीके से दरिंदगी से, इस तरीके से उनको हैंडल किया जैसे देखकर एक बहुत बड़ा सीन दिखाई दे रहा था कि किसी देश का, दो देशों की लड़ाई हो रही है और एक दूसरे और एक हावी हो गया और दूसरे को मार रहा है। इसलिए उन्होंने तंग आकर वो जगह तो छोड़ दी। उन्होंने कल गंगा में जाकर इसको बहाने का अपने मेडलों को सोचा कि जे हमारे पास अब संभाल नहीं सकते, हम इनकी इज्जत अब जिंदा नहीं रख सकते, तो चलो इसे गंगा में समा देंगे, क्योंकि गंगा भी उतनी पवित्र है जितने ये मेडल हैं। लेकिन लोगों ने वहाँ भी मजाक उड़ाया। आखिरकार कुछ किसान नेताओं ने उनके पास पहुंचकर उनको हौसला दिया कि ये आप बात करो, जे हमें दे दो, हम रखवाली करेंगे और आपके संघर्ष की भी पूरी सपोर्ट करेंगे और आप संघर्ष को जिंदा रखो। तो हम भी कठुआ से, जो हमारे जहाँ पर सब प्रोग्रेसिव लोग हैं और जन जागृति मंच इन्होंने बनाया हुआ है, इनमें सब ने मिलकर ये दूसरा प्रोटेस्ट हमने किया है और हो सके तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और उनको हम अपना सपोर्ट भेजते हैं कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। किस तरह से देखते हैं भाजपा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, किस तरह से बेटियों को जो है वो पढ़ाते हैं और खिलाते हैं कि बेटियां अपने ही आत्मसम्मान के लिए जो है वो प्रदर्शन करती हैं और उनकी बात भी नहीं सुनी जाती, उल्टा उनको न्याय देने के बजाय जो है वो सड़कों पर घसीटा जाता है। यही देखने वाली बात है, सेइंग और डूइंग, कहने और करने में कितना फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनको औरत की इज्जत ही नहीं है। ये इनको पता है कि अगर हम कुंवारे रहेंगे तो हम चीफ मिनिस्टर जल्दी बन जाएंगे, और एक तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, खट्टर चीफ मिनिस्टर बन गया, जोगी चीफ मिनिस्टर बन गया और लाइन में बहुत सारे खड़े होंगे। इनको औरत की कोई इज्जत नहीं है। इनका जो संस्कृति है, इनकी जो धारणा है RSS से जो निकलती है, उसमें RSS पिछले 175 साल से अब 100 साल मनाने जा रहे हैं जे, उसमें आज तक किसी लड़की को मेंबरशिप नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब लोकतंत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई हो तो उसे मेंबरशिप बराबर देनी चाहिए। ये औरतों को मेंबरशिप नहीं देते। 32 आदमी की, इनकी 36 आदमी की सेंट्रल कमेटी है, वहाँ पर किसी दूसरी छोटे मोटे आदमी को वहाँ नहीं पहुँचने देते। ये इनकी सभ्यता है। इसलिए हमें आज इनका नंगा नाच दिखाई दे रहा है कि ये औरतों की कोई कुछ नहीं करने वाले मदद, ये सिर्फ एक बातें करते हैं और अपनी बातें करके अपना भूल जाते हैं। देखो जी, बड़ी शर्म की गल है कि महीने वाला बद हो गया पहलवान ने दिल्ली च बैठे दे जंतर मंतर पर ये इल्जाम लाते उनके उपर BJP के जो नेता ने, जो सांसद है, उनके उपर इल्जाम लाते कि साढ़े कन्नै छेड़खानी हुई है। और ये बड़ा सबूत क्या चाहिए? कुड़ियाँ खुद आखा दियां कि साढ़े कन्नै छेड़खानी हुई है और बंदे का नाम पा दियां, उहदे पर इन्वेस्टिगेशन करो, उन्हें अरेस्ट करो। लेकिन वो अरेस्ट नहीं होआ दा। क्या नहीं होआ दा? कि वो BJP का नेता है, BJP का सांसद है। अगर कोई और होंदा, उसकी जगह कोई आम इंसान होंदा, मजदूर होंदा या प्रोटेस्ट करने वाले, दिक्खो उनके पर उन्हें मैंटे च उनके पर ऐसी धारा लगी जानियां हाँ कि जिन्हें ढाने आस्तै, साबित करने आस्तै ही 10-10 साल लगी जाने। लेकिन ब्रिजभूषण पर कख नहीं होआ दा, ताकि क्या नहीं होआ दा कि वो BJP का नेता है। तो
28 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਦੱਸਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ तमाम नेता चुप ने, कख नहीं बोला दे, सारे दे मुँह बंद हुई दे, सारी ने अखां बंद हुई दियां।